नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। कौन है कंप्यूटर के आविष्कारक? चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था इनेक। क्या था? इनेक। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई। कब आई? 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। क्या है कंप्यूटर का हिंदी नाम? संगणक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। वोल्फॉर्म अल्फा कोई सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, याहू भी है और बाइडू भी है। वोल्फॉर्म अल्फा कोई सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी जो है वो इनपुट डिवाइस है। माउस भी है, कीबोर्ड भी है और स्कैनर भी। ये सारे सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होते हैं। कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट के। अगला प्रश्न है, एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कंप्यूटर के जो आईसी चिप हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं आईसी चिप? सिलिकॉन के। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते पर HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है HTTP का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, लोगो। अगला प्रश्न है, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। निजी कंप्यूटर जो गोद में रहने लायक होता है उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोडांतरण से मशीन तक। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। कैसे होती है मल्टी प्रोसेसिंग? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ऑप्टिकल मेमोरी है CD रोम। क्या है ऑप्टिकल मेमोरी? CD रोम। अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा जो यूनिट होते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं एएलयू में? रजिस्टर। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। गणना और तुलना के लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एएलयू का।
अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो कौन कौन से प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग? बी नंबर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्या है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न है, सीपीयू और आई/ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आई/ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन जो है वो संपन्न करता है अर्थमेटिक। क्या संपन्न करता है परिचालन? अर्थमेटिक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। कहाँ होती है अधिकांश प्रोसेसिंग? सीपीयू में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता, प्रोसेसिंग का काम करता है, इम्प्यूटिंग और आउटपुट दोनों काम करता है। अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर एक मशीन है तो ये समझने का काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रमुख मेमोरी जो है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है आउटपुट। क्या है? आउटपुट। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोसेस डेटा को? प्रोसेस। अगला प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। ये तीनों इस सीपीयू के मुख्य घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित है। क्या है? सीमित। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कैसी संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को? कृत्रिम। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य होती है। अगला प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मानव मन की गति कंप्यूटर की तुलना में अधिक है। अगला प्रश्न है, ईडीपी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है ईडीपी? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है कंप्यूटर में डेटा? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिना स्टाफ के नकदी
देने। एटीएम का अर्थ होता है बिना स्टाफ के नकदी देने से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। डेटा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन डेटा में परिवर्तित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर में। प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। क्या है? अबेकस। ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।